हेलो एंड वेलकम बैक। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियो 4। आज हम पढ़ेंगे 1.6 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसके अंदर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ये वाला डिड नॉट अंडरगो यूजुअल रिएक्शन विद न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके बिहेवियर को ये इन्फ्लुएंस करता है। उसी के चलते हम यहाँ पे रिएक्शंस देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जो कि इस हाइड्रोजन के ऊपर होगी, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर होगी, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर होगी, एलिमिनेशन ऑफ आर ग्रुप होगी और एलिमिनेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड के अंदर एच, यानी कि स्पेशल रिएक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड है यहाँ पे। तो केमिकल रिएक्शंस हम ये देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। सबसे पहली है यहाँ पे ये वाली रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो हाइड्रोजन होती है इसके चलते हमारे को यहाँ पे वैरायटी ऑफ रिएक्शंस देखने को मिलती है, उन्हीं को हम स्टडी करने वाले हैं। हाइड्रोजन में सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है एसिडिटी का। वाटर के अंदर जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डालते हैं तो एक इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है ड्यू टू दिस हाइड्रोजन एलिमिनेशन। जब ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाती है, हाइड्रोनियम आयन बना देती है, तो हमारे को एसिडिक बिहेवियर देखने को मिलता है। यहाँ पे ये हमने देखा था, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑक्सीजन का बिहेवियर हमारे को देखने को मिलता है, जिसके चलते लोन पेयर जो होता है डिस्प्लेस्ड हो जाता है। उसी के चलते एच पॉजिटिव आयंस यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, जिसके चलते हमारे को एसिडिटी देखने को मिलती है। और जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है कार्बोक्सिलेट आयन का वो हायर एक्सटेंड काउजिंग स्टेबिलिटी, जिसके चलते यहाँ पे स्टेबिलिटी पैदा हो जाती है, जो कि हमने पीछे यहाँ पे पढ़ रखा है। फिर आ जाता है साल्ट फॉर्मेशन। साल्ट का क्या मतलब है? ये मतलब है RCOO डैश। कार्बोक्सिलेट आयन के साथ यहाँ पे कोई भी चीज़ जो एडिशन करेगी उसको हम साल्ट बोल देंगे। किसका? एसिड का साल्ट। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड अटैक्ड बाय स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? जिनके पास एक या दो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिनको डोनेट करके उनको स्टेबिलिटी पैदा होगी। जैसे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिनके पास एक क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे सोडियम है, सोडियम का क्या है 11 है, तो ये इसके चलते इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है। जब हम सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो पहले कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, उसके साथ ये जो सोडियम है ये अटैच हो जाएगा, जिसके चलते हमारे को एक साल्ट मिल जाएगा। किसके चलते? H के रिमूवल के चलते। और यहाँ पे एक H बाहर आ जाना था। फिर यहाँ पे हमने दो कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हैं ताकि हमारे को हाइड्रोजन गैस मिल जाए। वैसा ही नीचे भी होगा। एसिटिक एसिड है जिसके साथ हमने जिंक को डाला। जब हमने जिंक को डाला, ये जिंक की कन्फिग्रेशन होती है, जिसके चलते ये जो 2 है यहाँ पे HS2, इसको ये रिमूव कर देता है, जिसके चलते यहाँ पे +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट को ये अटेन करता है, जिसके चलते ये दो कार्बोक्सिलेट आयन के साथ बॉन्ड बना पाता है। और यहाँ पे भी क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। पीछे हमने एसिड्स की बात करी, अब हम यहाँ पे बेसिस की बात करेंगे। जैसे सोडियम के साथ OH, तो यहाँ पे ये बेस बन गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब भी इसको डालेंगे तो वहाँ पे हमारे को H2 गैस देखने को मिल रही थी, यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, जिसके चलते हमारे को यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल देखने को मिल जाता है। अब इसमें एक बात है कि मिनरल एसिड जैसे नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, देयरफॉर द साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डीकम्पोज्ड बाय ट्रीटिंग ऑफ अबव एसिड। मतलब क्या है कि कुछ ये जो मिनरल एसिड होते हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो जब भी हम इनके साल्ट इन स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर डालेंगे तो ये क्या होते हैं? डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। तो जिसके चलते हमारे को वापस क्या मिल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। और ये तो NaCl मिल गया क्योंकि यहाँ से Na रिमूव हुआ और यहाँ से Cl, तो NaCl। लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे को वापस मिल गया। तो हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं जब भी हमारे को साल्ट को यहाँ पे रिमूव करना हो, यानी कि जैसे सोडियम को रिमूव करना हो, साल्ट से हमारे को पेरेंट एसिड चाहिए हो, तो हम क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसको ट्रीट करवा देंगे।
अब 1.6.2 को देखते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। जब भी ये रिप्लेस होगा इन चारों के द्वारा, तब हमारे को इसके डेरिवेटिव्स मिलेंगे। ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये चार होते हैं, जिसमें सबसे पहले जब यहाँ पे Cl आएगा तो हमारे को एसिड क्लोराइड देखने को मिलेगा। होना क्या है, यहाँ पे OH होना था, लेकिन OH को रिप्लेस करके यहाँ पे Cl आया है, तो एसिड क्लोराइड। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड जब साथ में जुड़ते हैं, जैसे OH और यहाँ का भी OH इस तरीके से होना था, लेकिन वो जो है यहाँ से एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इन दोनों के साथ कॉमन हो गई, तो एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब होता है टू आइडेंटिकल एसिड पार्ट्स। उसी के चलते यहाँ पे इसका एक डेरिवेटिव बना है, जो कि ये है एनहाइड्राइड। मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड जब मिलेंगे तब एक डेरिवेटिव की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। होगा कैसे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तीसरा है, जब यहाँ पे अमोनिया को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे NH2 बचता है, जिसके चलते हमारे को अमाइड मिलता है। तो एसिड अमाइड हम इसको बोलते हैं। अमाइड कौन होता है, RnH2। जब OH जो ग्रुप है वो अमाइड ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो हम उसको अमाइड्स बोलते हैं, एसिड अमाइड्स बोलते हैं, जो कि एक और डेरिवेटिव है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। चार ही ये चीज़ें हैं और इनके ही रिएक्शन आपको आगे देखने को मिलेंगे। लास्ट में एस्टर आता है, जो कि इजी है। यहाँ पे OH की जगह, H की जगह यहाँ पे R आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। जब भी वो रिप्लेस करेगा किन्हीं चार चीज़ों से, जो कि ये रही यहाँ पे, तो ये एक डेरिवेटिव की फॉर्मेशन करता है। इनको ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव्स बोलते हैं। इन्हीं चारों के ऊपर एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो इन्हीं चारों के बारे में हम बात करेंगे। पहले में मैंने बोल दिया क्लोरीन जब आएगा तो एसिड क्लोराइड, दूसरे में कार्बोक्सिलेट आयन आएगा या कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो उसको हम एनहाइड्राइड बोल देंगे। फिर तीसरे में जब अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको हम एसिड अमाइड बोल देंगे। और चौथे में OR ग्रुप जब भी होगा एस्टर बनेगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि सिर्फ एक OH ग्रुप यहाँ पे रिप्लेस होगा, जिसके चलते हमारे को चार डेरिवेटिव्स देखने को मिल जाएंगे। अभी सिर्फ हम OH ग्रुप की यहाँ पे रिप्लेसमेंट में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इन चारों के बारे में सेपरेट चैप्टर है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। OH ग्रुप रिप्लेस होने के लिए तीसरा जो रिएक्शन है यहाँ पे, पहले दो तो हमने पढ़ लिए, ये तीसरा रिएक्शन है जिसमें OH ग्रुप यहाँ पे रिप्लेस होगा। तो उसमें होगा सिंथेसिस ऑफ एस्टर। एस्टर मने OR ग्रुप हमारे को यहाँ पे ऐड करना है, तो उसके लिए हमने HOR यहाँ पे ले लिया। R की जगह CH3 भी हो सकता है और एक लॉन्ग चेन भी हो सकती है। एसिडिक मीडियम के अंदर ये होगा और इस प्रोसेस को, जिसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और अल्कोहल को लेकर हम एस्टर बनाते हैं, उसको हम एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड। मिनरल एसिड हमने पीछे बात करी थी कौन कौन होते हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3। तो वैसे ही यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। ये एक एस्टर ग्रुप है। रकूर, मैं खुद बोलता हूँ रकूर, लेकिन RCOOR, ये R यहाँ पे R' यूज़ किया है कि ये जो R है और ये जो R है दोनों सेम नहीं होंगे, अलग R है। यानी कि यहाँ पे CH3 अगर होगा तो ये थोड़ा अलग होगा, इससे लॉन्ग चेन हो सकती है। और बाद में हमारे को क्या मिल जाता है, वाटर। वाटर कहाँ से, H ये हो गए और ऑक्सीजन इसकी हो गई, तो H2O हमारे को वाटर यहाँ से बाहर मिल गया।
के अंदर एक केस होता है कि इफ एल्कोहल इज इन एक्सेस, इसको अगर हम एक्सेस में ले लेते हैं तो द रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड डायरेक्टेड, मतलब इस तरफ का रिएक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा। फॉरवर्ड डायरेक्टेड मतलब आगे का। यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, तो कभी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कभी एस्टर बनेगा, लेकिन जब हम एल्कोहल ज्यादा यूज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्टेड होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को हम HCl मिनरल एसिड की प्रेजेंस में एस्टर बनाने के लिए यूज करते हैं, तो हम इसको फिश्चर स्पायर एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है आपको इसी नाम के ऊपर कि एस्टरिफिकेशन बताओ, तो उसमें आपने यहाँ पे सिंपल इस तरीके से लिख लेना है। पहले आपने R की फॉर्म में करना है, इसको एग्जाम्पल लगा के आप किसी और में भी कर सकते हो। बात करें इसकी रिएक्टिविटी की टू फॉर्म एस्टर, तो क्या होगा आपको पता है। एस्टर बनाने के लिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके ऊपर अगर इस तरीके के बल्की ग्रुप, R ग्रुप को हम हमेशा बल्की ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि आप देखोगे तो C यहाँ पे 4 H लगे हुए हैं, तो ये देखने से ही बहुत ही बड़ा बल्की ग्रुप लगता है। इसी बल्की ग्रुप के कारण स्टीरिक हिंड्रेंस काउज होती है। ये जो स्टीरिक हिंड्रेंस है ये कैसे होती है कि जब भी किसी ने अटैक करना होता है तो इन बल्कियर ग्रुप के चलते अटैक नहीं हो पाता, जिसके चलते हम यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे यहाँ पे एक ही R ग्रुप है तो ये हो सकता है, लेकिन जब यहाँ पे 2 R ग्रुप हो जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। उसी के चलते यहाँ पे जो प्राइमरी है, प्राइमरी मतलब जिसमें सिर्फ एक ही R ग्रुप है, सेकेंडरी में जिसमें 2 R ग्रुप है, और टर्शियरी में जहाँ पे 3 R ग्रुप है, तो उसमें जो रिएक्टिविटी सबसे तेज जो एस्टर बना पाएगा वो प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे। वही यहाँ पे बताया हुआ है। अब हम चौथा रिएक्शन देखने वाले हैं। 2 रिएक्शन हमने H की वजह से देखे थे और तीसरा हमने यहाँ ऊपर देखा जिसमें OH की रिप्लेसमेंट हुई है। यहाँ पे भी OH की रिप्लेसमेंट ही है। क्लोराइड्स अगर बनाना है तो मैंने आपको बोला था Cl लगेगा, तो यहाँ पे हम Cl कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 रिएक्शन है, इन सभी में Cl भर भर के हैं, जिसके चलते हमारे को RCO Cl मिल जाएगा, जो कि PCO Cl3 को बनाएगा। कैसे बनाएगा? Cl3 यहाँ पे है, यहाँ पे कितने थे? 5 थे, 2 कहाँ गए? एक Cl यहाँ पे रह गया और दूसरा Cl यहाँ पे चले गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन को इसने जगह दे दी। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो क्लोरीन यहाँ पे 3 लगे, और इस जगह जहाँ पे PCl3 है तो यहाँ पे भी एसिड क्लोराइड बन गया, और यहाँ पे हमारे को प्रोडक्ट है H3PO3 हमारे को देखने को मिल गया। अगर हम SOCl2 यूज करते हैं तो हमारे को यहाँ पे एसिड क्लोराइड तो देखने को मिलता है, लेकिन जो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स हैं अगर आप उनको देखोगे तो ये दोनों गैसेस हैं। तो दोनों गैसेस हैं तो ये उड़ जाएंगी, तो हमारे को यहाँ पे प्योर एसिड क्लोराइड देखने को मिलता है। तो इन दोनों से ज़्यादा प्रेफर इसको किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट हैं दोनों गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। हमने पीछे एक रिएक्शन देखा उसी का ये PCl4 और यहाँ पे फिफ्थ PCl5 का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन शो किया हुआ है। होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगी। इसको ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो इसको एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव करने पड़ेगी, और ऑक्सीजन के साथ ये जो हाइड्रोजन लगी हुई है इसको भी रिमूव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाती है, तो एक ये अगर हट जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा तो ये दोनों पास एक एक सीट खाली बचेगी, तो ये दोनों बॉन्ड बना पाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो ऑक्सीजन है इसने डायरेक्ट बॉन्ड PCl3 के साथ बना लिया है। यहाँ पे PCl4 है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे बाहर को इसलिए लिखी है ताकि हम आपको मैकेनिज्म समझा सकें। तो Cl यहाँ से रिमूव हो गया, H यहाँ से, तो HCl तो रिमूव हो गया। इसका जो इंटरमीडिएट फॉर्म होती है यहाँ ये जो बीच वाली है, तो इसमें ये जो क्लोरीन है इसने डायरेक्ट बॉन्ड किसके साथ? कार्बन के साथ बनाने की कोशिश करी, जिसके चलते हमारे को एसिड क्लोराइड देखने को मिल गया। और ये जो ऑक्सीजन है इसने यहाँ का बॉन्ड यहाँ को रिकवर किया, जिसके चलते यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो हमने पीछे भी ये मॉलिक्यूल बनाया हुआ था, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना यहाँ पे, और HCl भी। तो अब आपको पता लगा होगा कि HCl हमारे को कहाँ से देखने को मिला, यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl, यहाँ पे हमारे को HCl देखने को मिला, और ये Cl3 यहाँ पे Cl3 बच गए।
अब हम फिफ्थ रिएक्शन देखने वाले हैं जिसके अंदर एक और डेरिवेटिव बनने वाला है जो कि है अमीन्स। अमीन्स मतलब जिसमें अमाइड ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो अमोनिया है ये सीधा का सीधा इसके साथ चिपक जाता है। यहाँ पे NH4 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो H है ये यहाँ पे डायरेक्ट बताया हुआ है कि अभी रिमूव नहीं हुआ है, सीधा ही चिपक गया है। बात हीट के अंदर रखेंगे तो वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे को प्योर एसिड अमाइड देखने को मिल जाएगा। एसिड अमाइड के लिए क्या, हमारे को 2 H यहाँ से कम चाहिए और 1 ऑक्सीजन यहाँ से कम चाहिए, तभी हमारा RCONH2 बन पाएगा। इसलिए हमने यहाँ से वाटर को रिमूव कर दिया, वाटर यहाँ से रिमूव हो गया जिसके चलते हमारे को एसिडमाइड मिल गया। सेम केस बेंजोइक एसिड में भी हमारे को मिलता है। बेंजीन वैसी की वैसी ही रहेगी, आगे का जो फ्रंटल पार्ट है उसमें ही अमोनिया चिपकेगा और जब हम इसको हीट देंगे तो वाटर रिमूव होगा जिसके चलते हमारे को एसिड अमाइड यहाँ पे मिल जाएगा CONH2। रिएक्शन है OH जो रिप्लेसमेंट करेगा एनहाइड्राइड से, यानी कि खुद कार्बोक्सिलिक एसिड ही जब चिपकेगा। कैसे चिपकेगा, यहाँ पे पहले तो हम प्योर एसिड ले लेंगे और दूसरा हमारे को कोई डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इस केस में हमने एसिड क्लोराइड लिया है Cl और पैराइडीन, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको यूज किया है। पैराइडीन क्यों यूज किया है अभी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या होगा, RCO इन दोनों का RCO बचा रहेगा, RCO। तो हमारे को क्या बचेगा यहाँ पे HCl, तो HCl हमने किसके, पैराइडीन के साथ लगा दिया। RCOO है यहाँ पे, तो इस O को हम इन दोनों के बीच में कॉमन कर सकते हैं इस तरीके से, RCO इन दोनों का, और इसका जो ऑक्सीजन है यहाँ पे इन दोनों में कॉमन हो जाएगा। यानी कि अगर आपने इसको समझना है तो हमारे को RCO दोनों तरफ से चाहिए और एक ऑक्सीजन को कॉमन लेना है, तो वो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया और H और Cl यहाँ पे दोनों रिमूव हो गए। अब HCl को किसी और के साथ बाइंड करना है तो उसके लिए हमारे को पैराइडीन चाहिए होता है। जब ये बाइंड होंगे तो हमारे को प्योर फॉर्म में एनहाइड्राइड मिल जाएगा। अब ये एसिटिक एसिड के फॉर्म में लिया हुआ है तो यहाँ पे एसिटिक एसिड क्लोराइड भी लिया हुआ है, तो उसमें भी हमारे को पैराइडीन लगेगा। तो एसिटिक के RR ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। सेम केस वैसा ही बनता है कि यहाँ का H और यहाँ का Cl HCl बना देते हैं और यहाँ की जो ऑक्सीजन है इसको हम बीच में कॉमन ले लेते हैं। आपको ये रिएक्शन कुछ इसी तरीके से समझने पड़ेंगे तभी आपको याद रहेंगे। और हमारे को पैराइडीन और HCl साथ में अलग मिल जाता है। आप इसको एग्जाम के अंदर नाम से भी लिख सकते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये रहा एसिड क्लोराइड, जिसके अंदर Cl है। तो Cl ने अपने आप को यहाँ से रिकवर किया क्योंकि इसको यहाँ पे एक बॉन्ड खाली करना था, तो Cl ने अपने आप को रिकवर किया और ऑक्सीजन ने यहाँ पे अपना बॉन्ड रिकवर किया जिसके चलते H भी यहाँ से रिमूव हो गया। इन दोनों ने HCl बना दिया ये, और पैराइडीन ने इसको अपने साथ रिकवर कर लिया। और हमारे को यहाँ पे बचता क्या है, ऑक्सीजन बचता है। जिस बॉन्ड खाली है, जो एक बॉन्ड खाली है यहाँ पे ये जुड़ जाता है कुछ इस तरीके से, RCO यहाँ का और दूसरा RCO यहाँ का। क्लोराइड यहाँ से रिमूव हुआ, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, ऑक्सीजन ने अपने पास एक बॉन्ड की वैकेंसी बनाई और यहाँ पे कार्बन ने भी एक बॉन्ड की वैकेंसी बनाई जिसको यहाँ बीच में ऐड कर लिया गया। एनहाइड्राइड को एक और तरीके से बनाया जा सकता है जिसके अंदर हम साल्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सोडियम का हमने यूज किया है, पिछले में H का यूज किया था, यहाँ पे सोडियम है और एसिड क्लोराइड साथ में ही रहेगा। यहाँ पे भी NaCl बन रहा है और एक ऑक्सीजन रह जाता है जिसके चलते इनकी एडिशन हो जाती है। वही इसका मैकेनिज्म यहाँ पे शो करता है। तो बुक के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही चीजें हैं। इसका एक और तरीका है ऑब्टेन करने का जिसके अंदर हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो मतलब जहाँ पे एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, विद स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेम वैसा ही प्रोसेस हुआ जिसके अंदर हमारे को यहाँ पे वाटर रिमूव हो गया, वाटर यहाँ पे मिल गया और एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में कॉमन होगी जिसके चलते ये चिपक गए। बीच में डिहाइड्रेटिंग, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि इस वाटर को रिमूव करने के लिए डिहाइड्रेटिंग मतलब हाइड्रेटिंग क्या हुआ वाटर का और डिहाइड्रेटिंग रिमूव करने का वाटर को, तो
तो इसको रिमूव करना इजी नहीं है, इसलिए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज़ किया P2O5 का। तो अगर आपने ये एग्जाम में लिखना है तो आपको ये याद करना पड़ेगा P2O5 को। इसका मैकेनिज्म बचता है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जब पहले कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, हाइड्रोजन इसका अलग हो जाएगा और ये जो अलग हुआ हाइड्रोजन है ये दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ यहाँ पे चिपक जाएगा, जिसके चलते यहाँ पे ये वाटर की फॉर्मेशन कर देते हैं। आप देखोगे OH है, यहाँ पे H एक और आ गया तो H2O बन गया यहाँ पे। फिर ये जो पहला मॉलिक्यूल है यहाँ का, इसकी ऑक्सीजन ने इस दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की इच्छा करी और ये जो ऑक्सीजन है इसने अपना एक बॉन्ड रिकवर किया, जिसके चलते यहाँ पे हमारे को वाटर अलग मिल गया और हमारे को एनहाइड्राइड देखने को मिल गया। कैसे? क्योंकि एक कार्बोक्सिलेट आयन था वो दूसरे कार्बोक्सिलेट आयन के साथ मिल गया, जिसके पास क्या थी, सिर्फ एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा थी, तो एनहाइड्राइड हमारे को देखने को मिल गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग रजत शर्मा। बाय बाय।